अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम नहमदहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ। याद रखिए, यह बात आपको कभी नुकसान नहीं देगी। ज़िंदगी में देना शुरू कर दें। देने का मतलब ये नहीं कि जो कुछ आपके पास है दे दिया। देना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे देना शुरू कर दें। अगर आपके पास वक्त है तो वक्त देना शुरू कर दें। अगर आप अच्छी बात समझते हैं तो किसी को मशवरा देना शुरू कर दें। अगर आप लोगों को रास्ता दे सकते हैं तो रास्ता देना शुरू कर दें। किसी को इल्म देना शुरू कर दें। लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचिए, यकीन कीजिए, रिटर्न बैक है। यह जो देने की सिफत है ना, देने की, ये इंसान की नहीं है। याद रखिएगा, यह अल्लाह की सिफत है। देने की सिफत सिर्फ अल्लाह की सिफत है। ज़िंदगी के बड़े बड़े कामयाब लोगों को बिजनेस में प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा कामयाबी, अगर मैं आपको बताऊं, अलबैक वाले की मिसाल देख लें, पढ़ लें, फिर लिखें अलबैक के साथ लक का राज क्या है। जुनैद जमशेद के एक बहुत बड़े फ़ैन मेरे साथ कुवैत में काम करते हैं। उन्होंने बताया, जब जुनैद जमशेद ने सिंगिंग छोड़ा, करोड़ों रुपये कमाने लगे थे उस वक्त। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपये पे पेप्सी से किया था। अचानक उन्होंने सिंगिंग छोड़ दिया, गाना गाना छोड़ दिया। पैसे ख़त्म हो गए। आखिरी दिन बस कहते थे मेरे पास 100 रुपये थे। उन्होंने अपनी बीवी को 100 रुपये दिया, कहा लें, यही है मेरे पास। अब वो नहीं है मेरे पास, मत मांगना। और उन्होंने कोशिश की कि अब मैं क्या करूं, गाना तो छोड़ दिया, पैसे आना बंद हो गए। एक वक्त आ गए, जीरो हो गए। बल्कि जीरो थे, कोई पैसे नहीं थे उनके पास। बिल्कुल जीरो थे, कोई पैसे नहीं थे उनके पास। शायद बच्चों को भी पढ़ाई से उठा लिया था, पैसे नहीं थे। वो क्या वक्त था, करोड़ों कमाते थे। वहाँ से सुहेल उनके एक दोस्त निकले। उन्होंने एक फार्मूला अपनाया। वो फार्मूला जो मैं आपको कह रहा हूँ, देना शुरू कर दो, देना शुरू करो। यही अलबैक ने अपनाया और यह लाजमी फार्मूला है। करके देख लीजिए। अगर नुकसान होगा, मैं आपके सामने जिम्मेदार हूँगा। मैं आपके सामने जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। आप मुझे पकड़ लीजिएगा। ज़िंदगी में जो भी प्रॉफिट कमाए ना, जो भी कमाए, और उसका जो प्रॉफिट हो उसका 5% कैलकुलेशन के साथ निकाल दें एक तरफ और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें। इससे आप देखें वो 5% 10% बन जाएगा। आपकी जो आमदनी है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप जो 5% निकाल रहे हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। 95% जो बच रहा है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
किसी भी बड़े बिजनेसमैन से आप पूछ लें जिसने ये कहा हो मैंने ये किया है, उसने बहुत कमाया है। अपनी आमदनी में से कुछ इंसान के लिए निकाल दें जिनको ज़रूरत है आपके पैसों की। याद रखिए, अल्लाह ताला कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। क्या? अल्लाह ताला कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। एक साहब थे, बहुत मशहूर वाक़या है, बहुत गुर्बत में रहते थे, बहुत ही गुर्बत में, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था। एक दिन वो अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे तो उनके पास एक फरिश्ता आ गया। उन्होंने पूछा कि आप कौन? कहता है मैं रिस्क तकसीम करता हूँ लोगों में। ये उस दौर की बात है जब बात हो सकती थी। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में और कितना रिस्क है? उसने कहा तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ 10 रोटियां हैं, बस। पूरी ज़िंदगी में अब 10 रोटियां ही हैं। तुम्हारा रिस्क उसके बाद नहीं है। उसने कहा आप वो 10 रोटियां मुझे दे सकते हैं? मैंने कभी 10 रोटियां इकट्ठे नहीं देखी। मुझे तो कभी एक रोटी भी पूरी नहीं मिली। क्या वो 10 रोटियां आप मुझे दे सकते हैं? उसने कहा कि अगर वो 10 रोटियां दे दें तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ख़त्म, बस इतना ही रिस्क है। उसने कहा आप मुझे दे दें, मैं जानूं मेरा काम जाने, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मेरी रोटियां लेकर उन्होंने 10 रोटियां दे दी और चले गए, यह सोचकर कि अब कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। चंद माह बाद एक दफ़ा गुज़र रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनका हाल देखूं कि वो अब तक तो मर गया होगा। इसने देखा तो उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग खाना खा रहे थे और देगें चढ़ी हुई थी। वो भी खा रहे थे और लोग भी खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, खाने चल रहे थे। उनको बहुत हैरत हुई इस बात पे। उनकी ज़िंदगी में आखिरी 10 रोटियां थीं। इस बात को महीनों गुजर गए और आज इतने लोग खा रहे हैं। उन्हें हैरत हुई तो उनसे पूछा कि भाई उन्हें हैरत हुई तो उनसे पूछा कि भाई तुम्हें तो 10 रोटियां ज़िंदगी में आखिरी थीं, ये रिस्क कहाँ से आ गया? उसने कहा यार, तुम जो देकर गए थे, मैं 2 रोटियां तो खुद खा गया, खुद खा सका। मैं 2 रोटियां तो खुद खा सका, बाकी 8 नहीं खा सका। मैंने वो रोटियां लोगों में बांट दी। जब वो बांट दी, अल्लाह की राह में बांट दी। अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। वो 8 80 हो गई मेरे पास। वो 8 80 होकर मेरे पास आ गई। बाद में खाना आने लगा। कहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता। रिस्क कहाँ से आ रहा था? जितना रिस्क आता था अपना खाता था और बाकी बांट देता था। फिर और रिस्क बढ़ता, मैं बांट देता। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं लोगों को बांटने लगा। तो ये जो बांटने की सिफत है ना, ये बहुत बड़ी है। शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए। कुछ भी है आपके पास, जो कुछ है दे दीजिए लोगों को। अगर आप कुछ जानते हैं, लोगों में बांट दीजिए। अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बांट दीजिए।
दे दीजिए, लोगों को रास्ता दे दीजिए। ये जो अक्सर गाड़ियों में आप जा रहे होते हैं ना, पीछे से हॉर्न दे रहा होता है कोई आदमी, पीछे से हॉर्न दे रहा होता है कोई आदमी, आप यकीन करें उनको रास्ता दे दें। आप अपने वक्त पर ही पहुंचेंगे, कभी लेट नहीं होंगे। याद रखिए, याद रख लीजिए इस बात को। दे दीजिए रास्ता, जो जा रहा है जाने दीजिए। तो ये देने की सिफत आजमाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे कहना चाहिए ना। आप कभी भी देखिएगा, आप कभी भी देखिएगा, आप डिप्रेस का शिकार नहीं होंगे। जब आप देना शुरू कर देते हैं ना, आपकी निस्बत अल्लाह ताला से जुड़ जाती है। सुभान अल्लाह। जब आप देना शुरू कर देते हैं ना, आपकी निस्बत अल्लाह ताला से जुड़ जाती है। फिर आप कभी परेशान और डिप्रेस नहीं रहते। जितना ज़्यादा देने वाले बनेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आप ये तय कर लें कि हर महीने कुछ न कुछ, कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर एक बर्तन में ठंडा पानी, कुछ दाल या चावल या बाजरा बाहर रख दें जहाँ परिंदे आते हों। ये बहुत बड़ा सदका है। वो परिंदे खाकर जाएंगे, वो परिंदे पानी पिएंगे। पानी मुफ्त का है। आप नेस्ले का मिनरल वाटर ना रखें, आप नल का पानी रख दें, वो मुफ्त है। वो पीकर जाएंगे, उसको एक आदत बना लेंगे। वो पीकर जाएंगे पानी, उसको एक आदत बना लें अपनी। फिर आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो, ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो अपना रिएक्शन कमेंट्स में दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले और भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसको देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।